हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आप लोग का पीटी एग्ज़ाम मास्टर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो कि बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए, अब इस चैनल पे आपको प्रतिदिन जो है साइंस और आपको बिहार स्पेशल मैं बहुत जल्दी लाने का कोशिश करता हूँ, जितना जल्दी हो सके। तो चलिए, मैं साइंस का वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो चलिए, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर है, खास करके बीपीएससी के लिए भी और साथ में दरोगा के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास जस्ता, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड, चौथा है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो आपको ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो। डायनेमो, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका जहाँ तक बात है, आप ये ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। दूसरा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और चौथा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर दोस्तों। इसका सही आंसर जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है इसके बारे में। तो डायनेमो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्योंकि। आकाश नीला लगता है क्योंकि। चलिए आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। तीसरा ऑप्शन है नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। और चौथा ऑप्शन है आपके पास वायुमंडलीय दीर्घ तरंग धैर्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आकाश नीला लगता है क्योंकि। पहला ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। तीसरा ऑप्शन है नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। और चौथा ऑप्शन है आपके पास वायुमंडल दीर्घ तरंग धैर्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। ठीक है दोस्तों। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दूसरा, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, 1 माइक्रोन बराबर होता है। क्वेश्चन कह रहा है 1 माइक्रोन बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 1/10 मिलीमीटर। सेकेंड ऑप्शन है 1/100 मिलीमीटर। थर्ड ऑप्शन है 1/1000 मिलीमीटर। फोर्थ ऑप्शन है 1/10,000 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर 1 माइक्रोन बराबर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण है। पहला ऑप्शन है उच्च पारगम्यता। दूसरा ऑप्शन है निम्न पारगम्यता। तीसरा ऑप्शन है शून्य पारगम्यता। और चौथा ऑप्शन है अनंत पारगम्यता। इसका आंसर आप लोग बताइए। अति चालक का लक्षण है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। ये जो है इसका किसका लक्षण है? तो ये है उच्च पारगम्यता।
अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा जब गिरती है तो उसका बूंद जो है गोलाकार जो होता है, तो क्या उसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है द्रव का घनत्व, दूसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब और चौथा ऑप्शन है गुरुत्व। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। तो चलिए इसका देखते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो आप लोग को भी पता है पृष्ठ तनाव। क्या है दोस्तों? पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, पहला ऑप्शन, आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है, आप कमरे को न तो गर्म ही और न ही ठंडा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। और पता ही होगा आप लोगों को भी, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका आंसर। तो पर भी चलिए देखते हैं। ये कहता है, देख सकते हैं, कमरे को रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होता है? तो इसका आंसर थर्ड होगा, अतः आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। उसका रेफ्रिजरेटर का जो दरवाज़ा खोलिएगा, उसको कुछ देर छोड़ दीजिएगा तो उससे कमरे का तापमान जो है तो बढ़ता है, कमरा जो है तो गर्म होगा दोस्तों, ठंडा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि देख सकते हैं, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? पहला ऑप्शन है आपके पास चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन है पिंच ब्लेड, तीसरा ऑप्शन है रूटाइल, चौथा ऑप्शन है हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा, चलिए हम लोग देखते हैं, पिंच ब्लेड। क्या ऑप्शन होगा? पिंच ब्लेड जो है खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। पहला ऑप्शन है आपके पास नाभिकीय संलयन पर, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन पर, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों पर, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त किसी पर नहीं। तो आपको इसका आंसर बताइए। परमाणु बम का सिद्धांत किस पे है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पर जो है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस प्लास्टर का सूत्र है। क्या कह रहा है? पेरिस प्लास्टर का सूत्र है। पहला ऑप्शन है आपके पास CaSO4, दूसरा ऑप्शन है CaSO4 इंटू H2O, तीसरा ऑप्शन है 2CaSO4 इंटू H2O, चौथा ऑप्शन है CaSO4 इंटू H2O। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी आए हुए हैं, पूछे गए हैं, BPSC में भी पूछे गए हैं और दरोगा में भी पूछा गया है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग इसको बहुत बढ़िया से इसको कीजिए, जो कि कोई भी एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आए तो आपसे छूटे नहीं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, आप लोग को भी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पेरिस प्लास्टर का सूत्र जो है वो है आपको CaSO4 इंटू H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू H2O पेरिस प्लास्टर का सूत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, दूसरा ऑप्शन है आपके पास एसिटिक अम्ल के कारण, तीसरा ऑप्शन है टार्टेरिक अम्ल के कारण, चौथा ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, नींबू खट्टा होता है
तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो ये जो है साइट्रिक अम्ल के कारण जो है वो नींबू खट्टा होता है। ठीक है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु एक क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास यौगिक है, दूसरा ऑप्शन है तत्व है, तीसरा ऑप्शन है मिश्रण है, और चौथा ऑप्शन है आपके पास विद्युत अपघट्य है। तो ये पूछ रहा है वायु एक क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता भी होगा। चलिए तो पर हम इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका वायु क्या है? तो मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, ये पूछ रहा है। कौन सा असत्य है इसमें से, चारों में से, ऑप्शन से। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन हम देखते हैं, जल में अधिक विलय होता है। दूसरा ऑप्शन पर कह रहा है हल्के पीले रंग का चूर्ण है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीकारक है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। विरंजक चूर्ण के बारे में ये पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो है वो पहला होगा, फर्स्ट, जल में अधिक विलय होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो इसका ये होगा जल में अधिक विलय होता है, ये कथन जो है वो असत्य है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण है, किसका मिश्रण है? पहला ऑप्शन है आपके पास अति रंगीन मिश्र धातु होता है। दूसरा कार्बन युक्त मिश्र धातु होता है। तीसरा ऑप्शन है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। चौथा ऑप्शन है अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाला मिश्र धातु होती है। तो आप इसका आंसर बताइए, पारद धातु मिश्रण। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों होगा पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार है, पहला बिटुमेनी, दूसरा अर्ध बिटुमेनी, तीसरा एंथ्रासाइट और चौथा कोक। तो पूछ रहा है कोयले का सामान्य प्रकार है। तो चलिए इसका आंसर आप बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। तो बिटुमेनी कोयले का सामान्य प्रकार है। ठीक है, चलिए ये आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। ये पिछले बार का बीपीएससी का भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, और उससे पहले भी पूछा गया है, दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। पूछ रहा है जो कि किस चीज़ से आयु को आंका जाता है। पहला ऑप्शन है पोटासियम आर्गन विधि पे, दूसरा ऑप्शन है C14 विधि पे, तीसरा ऑप्शन है RASI विधि पे, और चौथा ऑप्शन है आपके पास यूरेनियम लेड विधि पे। तो इसका आंसर आपको बताना है। आप बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, आयु प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है तो किस चीज़ से? तो यूरेनियम लेड विधि से। ठीक है दोस्तों, आप लोग आज के लिए इतना ही। चलिए धन्यवाद, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी तक ये पहुँचे। और अब मैं कुछ दिनों के बाद जो है तो बिहार स्पेशल भी इस पर चालू करूँगा। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद।